हैं जहां 21 सितंबर 2022 की सुबह आगजनी की एक घटना हुई, आत्मदाह की घटना। पीएम दफ्तर के बाहर पुलिस ने आदमी को लेकिन बचा लिया, अस्पताल ले गए। आम स्थिति होते तो कहते कि आत्मदाह की सामान्य घटना है, पता कर लीजिए वजह क्या है। पर उसके पास से जो चिट्ठी मिली उसने इस पूरे केस को हाई प्रोफाइल कर दिया। ये आग लगाने वाला आदमी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध जताने आया था। एक सर्वे के मुताबिक जापान की 56% जनता राजकीय अंतिम संस्कार के खिलाफ है। हालिया आत्मदाह की घटना ने इस विरोध को हवा दी है। तो समझते हैं जापान की बहुसंख्यक आबादी खिलाफ क्यों है। पर उससे पहले घटना की टाइमलाइन जान लेते हैं। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, महीनों तक पब्लिक लाइफ से गायब रहे। ठीक होकर लौटे तो फिर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने लगे। जुलाई 2022 में एक रैली के दौरान, चुनावी रैली के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से एक इवेंट का आयोजन कर रही है जिसका नाम है आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ये शब्द है 27 सितंबर को ये होना है, जिसमें 190 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी इन नेताओं में शामिल हैं। पर कार्यक्रम से पहले ही जोरदार विरोध हो रहा है। एक अखबार है जापान का, योमिउरी शिंबुन, इसने आबे की राजकीय विदाई को लेकर एक सर्वे किया। सामने आया 56% लोग इसके विरोध में हैं। क्यों हो रहा है विरोध? दरअसल जापान में राजकीय विदाई आमतौर पर हर किसी को नहीं मिलती। आबे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की विदाई पाने वाले जापान के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा को यह सम्मान दिया गया था। जापान के पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार का खर्चा सरकार और उस नेता की राजनीतिक पार्टी के बीच बांटा जाता था, लेकिन आबे की राजकीय विदाई का पूरा खर्चा सरकार उठाने वाली, उनकी पार्टी की सरकार है। कितना खर्चा आएगा? लगभग 100 करोड़ रुपए। लोग नाराज हैं कि जनता के पैसे से ये दिखावा किया जा रहा है। दूसरी वजह कानूनी पक्ष से जुड़ी है। जापान की विपक्षी पार्टियों ने इस आयोजन का विरोध किया। क्या कहा कि 1947 में युद्ध के बाद जो संविधान बना था उसमें राजकीय विदाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बहस सत्ता पक्ष विपक्ष की इतनी बढ़ी कि संसद में भी चर्चा हो गई। सत्तारूढ़ पार्टी ने तर्क दिया कि आयोजन कानूनी रूप से एकदम वैध है, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। विपक्ष ने क्या कहा बता दिया आपको। तर्क वितर्क चल ही रहा था, तभी जापान के मौजूदा पीएम फूमियो किशिदा को बयान देना पड़ा। 4 बिंदु गिनवाए। आबे की राजकीय विदाई इसलिए जरूरी क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबे वक्त तक जापान की सेवा करने वाले पीएम है। पॉइंट 1, आबे ने जापान के दूसरे देशों, अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत किया। वो 2011 में आई सुनामी के बाद जापान को आर्थिक सुधार की तरफ ले गए। आबे के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों से शोक संदेश मिले। इस आयोजन में हमें इन संदेशों का जवाब देने का मौका मिलेगा। और आबे को एक चुनावी कैंपेन के दौरान गोली मारी गई थी। चुनाव लोकतंत्र की नींव है और उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आबे की राजकीय विदाई जरूरी है। 4 बातें। फिर बात निकली कि जापान में हुए आखिरी राजकीय अंतिम संस्कार की। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि 1967 में भी शिगेरू योशिदा को यह विदाई दी जा चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस पर संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान के नेता केंटा इजुमी ने ऐतराज जताया और बोले कि योशिदा की राजकीय विदाई का फैसला लेते वक्त सरकार ने न्यायपालिका और विधायिका के अलावा विपक्षी दलों से चर्चा की थी, पर इस दफा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये तो नेताओं की बात हो गई। जनता का धड़ा क्या कह रहा है? कई हिस्सों में राजकीय विदाई को रोकने के लिए मुकदमे दायर किए गए हैं। लोग पीएम ऑफिस के सामने विरोध में रैली निकाल रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आयोजन को रोकने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होने से इनकार कर रही राजकीय विदाई में। इस मामले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब ये लाइन के बाद क्या होता है? लल्लन टॉप का ये शो दुनियादारी खत्म हो जाता है। हम बचे रहे तो फिर लौटेंगे। पर जाने से पहले एक जानकारी, लल्लन टॉप का आ गया है पॉडकास्ट। हिंदी में समझो हमने अपना एक बढ़िया सा रेडियो बना दिया है। कान उमेटते थे पहले, अब लल्लन टॉप की ऐप पे जाके क्लिक करना पड़ेगा सुनिए पर, और आपको खूब दुनिया जहां की बातें सुनाई देंगी। लल्लन टॉप के आपके फेवरेट शो भी सुनाई देंगे। इससे इतर कई नई चीजें भी हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट में होंगी। आप जरूर सुनिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। कल फिर मिलते हैं मित्रों, बाय बाय। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।